कहीं न कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन, दैनिक क्रियाकलापों से भी संबंधित है। दैनिक क्रियाकलाप की बात करें, तो हम अक्सर बाज़ार में कोई न कोई चीज़ सामान या किसी न किसी प्रकार की वस्तु खरीदने जाते हैं और हम देखते हैं कि जिस पे मूल्य लिखा रहता है, दुकानदार जो सामान देता है, उस पे एक प्रिंट रेट लिखा रहता है। किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है कि कितने वस्तु की क्रय है और कितने की विक्रय होनी है। तो हमको आपको विक्रय मूल्य दिखाई पड़ता है, क्रय मूल्य नहीं दिया रहता। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दुकानदार हमको उस बताए गए रेट से कम में वस्तुएं देता है। ऐसा क्यों करता है कि वो जो प्रिंट लिखा गया है उससे कम में हमको सामान क्यों देता है? ये सोचनीय विषय है कि जो रेट प्रिंटेड है उससे कम क्यों दे रहा है, पहली चीज। और दे भी रहा है तो कितना कम दे रहा है, कहीं हम ठगी के शिकार तो नहीं हो गए हैं? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो पर बने रहना है। आपको हर चीज का अध्ययन कराया जाएगा और यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपके भी सेंस में इतनी चीजें बैठ जाएंगी कि जिसका आप स्वतः अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए, बाजार में गए और वहां पे कोई वस्तु हमको जिस पर प्रिंट लिखा है 400 रुपए, सामग्री खरीदने गए, उस सामान की कीमत लिखी गई है 400 रुपए और बाहर बोर्ड लगा गया है कि प्रत्येक प्रोडक्ट पर 10% की छूट। मतलब जो शॉपिंग मॉल है, जहां भी आप सामान खरीदने गए हैं, वहां पे लिखा गया है कि प्रत्येक प्रोडक्ट पे 10 रुपए की छूट। अब अगर आप जानते हैं कि 10 रुपए की छूट कैसे निकाली जाए, कितना मूल्य होगा, तो आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। अगर नहीं जानते तो ठगी के शिकार भी हो जाएंगे। जैसे हम दो विधि बताते हैं। पहली विधि है 400 का 10% है तो आप 10 लिखिए, बटे प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, यहाँ भी ये जीरो कट जाएगा। ठीक 40 से कम 40 रुपए ये छूट दे रहा है दुकानदार। अगर आप जान रहे हैं तो क्या करेंगे, 400 में से 40 को घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 360 रुपए। कितना आ जाएगा, प्राप्त होगा 360 रुपए। अर्थात जो वस्तु हमको 400 रुपए प्रिंट पर दिखाई गई थी, 10% छूट के बाद वही वस्तु हमको 360 रुपए में मिल रही है। तो कुल मिला के हमारा फायदा कितना हो गया, 40 रुपए। अब ये चीज आप वहां नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां कॉपी कलम पेन तो आपके पास रहेगी नहीं, तो जवानी निकालना रहेगा। वो निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। जो हम बताना चाहते हैं, 400 गुणे कितने प्रतिशत छूट है, 10%। तो कितना प्रतिशत ले रहा है, प्रतिशत तो 100 ही होता है। 10% छूट के बाद कितना प्रतिशत हमसे ले रहा है, तो अगर 100 में हम 10 माइनस कर दे तो 90% बचेगा। तो 90% बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये, 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 360 रुपए। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप वहां वस्तु की वास्तविक कीमत का पता लगा सकते हैं और ठगी के शिकार से बच भी सकते हैं। इसके बाद कभी कभी आप देखते होंगे हर प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट वही छूट, ठीक। तो कहीं पे आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्काउंट रहता है। अलग अलग का मतलब जैसे हमने यहाँ 10% बताया, कहीं 20 मिलेगा, कहीं 30 मिलेगा। जैसे आप सपोज करिए 500 रुपए की कोई 5000 की मान लेते हैं, 5000 रुपए का कोई सामान है या कुर्सी है, ठीक, सोफा सेट की जो कुर्सी होती है मान लीजिए 5000 की है और इस पर दुकानदार 25% छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है, 25%। तो हमको पता होना चाहिए कि 5000 गुणे 25 बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 50 गुणे 25, ये जीरो हो जाएगा और 25 पंचे 125। कितने रुपए की छूट हो रही, थोड़ी मोड़ी रकम नहीं है कि 2-4 रुपए की बात कर रहा है।
कितने रुपए की छूट है? 1250 अर्थात 1250। अब यहाँ हम 1250 क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसमें से? 5000 में। 0 से 0 घट जाएगा, 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ उधार है कहाँ से बचा? कितना? 10 में 5 बचा 9, 9 में से घटा दे कितना रहेगा? 7, यहाँ सुधार गया 4, 4 में से गए 3। ठीक, 3750 रुपए ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा हमारी बात कि वस्तु की कीमत कितनी थी? 5000 रुपए। अगर यही चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे, वीडियो स्किप करके भाग के चले जाएंगे, तो हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाएगा। हो कैसे जाएगा? यहाँ आपने 5000 रुपए का सामान था और कुल मिला के आपको 4000 रुपए का बेच दिया और आप मन में प्रसन्न है कि चलिए हमारा 1000 रुपए बच गया। 1000 रुपए बचा नहीं है, आपका 250 रुपया और गंवा के आएगी। तो जब इस प्रकार के वीडियो का अध्ययन किए रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सामने समस्या नहीं आएगी। ठीक, अब जैसा कि हम बताएं कि वहां कॉपी कलम तो रहेगी नहीं, तो वहां निकालने का तरीका क्या है? 5000 करिएगा, मोबाइल कैलकुलेटर जो भी इस्तेमाल करते हो 5000 करिएगा, 25% डिस्काउंट है तो 75 बचेगा, बट्टे सब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 50 गुणे 75, जीरो लिखेंगे, 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 पचम 25, 5 हासिल 2 आ गया, 5 7 35 36 37 3750। ये देखिए सेम टू सेम आपको आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ घटाने की जरूरत थी, इसलिए ये विधि ना प्रयोग करके ये वाली विधि लगाइएगा। कम समय में करना क्या है? जितने का माल बताया उतने में 100 से भाग दीजिए और जितना कह रहा है जैसे 25% छूट है तो 125 घटाइए, 75 है 75 से गुणा कर दीजिए। ठीक, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।